अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी जान, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूं कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करके उस पे पैसे कैसे कमाने हैं। आज मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपने अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। कुछ चीजें हैं, सुन लेंगे समझ लेंगे तो मेरी जान आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक पेज है आपके पास, उसका आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो इन स्ट्रीम एड्स का क्राइटेरिया आपने कंप्लीट किया है, एड्स ऑन रील का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, जिसमें से इन स्ट्रीम एड्स का मैं आपको बता देता हूं 5000 फॉलोअर्स होते हैं, 60,000 मिनट्स होते हैं एक्टिव जो आपने वीडियोस अपलोड की होती हैं, और 5 एक्टिव वीडियोस आपके पेज पे होनी चाहिए। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पेज पे सेटअप की ऑप्शन आ जाती है। क्रिएटर स्टूडियो में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ जाएगा और गेट स्टार्टेड यहाँ पे आपको जो है वो बैंक पुट करके आपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो अभी इस टाइम जो मेरे पास पेज है, ये एड्स ऑन रील्स का जो इनका क्राइटेरिया ना वो कंप्लीट हो गया हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप रील्स के ऊपर काम कर रहे हैं, 1 मिलियन व्यूज आपकी रील्स के ऊपर आ जाती हैं तो आपको सेटअप की ऑप्शन मिल जाती है, और ये जो आपकी एड्स ऑन रील होती है ना, ये फौरी तौर पर अप्रूव्ड हो जाया करती है। जबकि इन स्ट्रीम एड्स का अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ, उसका इस तरीके से गेट स्टार्टेड या सेटअप आ गया है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो आपका रिव्यू के अंदर चला जाता है और तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम होता है। वहां पे आपको पता लगता है कि आपका पेज रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड हो गया है। आपने तमाम बैंक डिटेल्स बीच में डालनी होती हैं। तरीका सबका सेम है, चाहे वो आपका एड्स ऑन रील हो या इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज के लिए आपका सेटअप आ रहा हो, आपका अप्लाई करने का तरीका जो है ना वो सबका सेम होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, बैंक डिटेल्स कहां से लेनी है। पाकिस्तान में रहते हुए आपने एलिजिबल कंट्री का बैंक अकाउंट लगाना होता है, क्योंकि पाकिस्तान मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपने ये पे आउट कहां से लेना है, इंशाल्लाह ये चीजें भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने हमारे पास एक पेज है जो बिल्कुल नो मोनेटाइजेशन वायलेशन के साथ, और इस जगह पे देखें एड्स ऑन रील का जो है आपको टूल मिल गया हुआ है। इसको जस्ट हमने सेटअप करना है। इसी तरीके से इन स्ट्रीम है, जब आपका इन स्ट्रीम आ रहा होता है, क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आ रही होती है, आप इस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने इस पे कौन कौन सी डिटेल जो है वो पुट करनी है, डालनी है। ठीक है, इस जगह पे सबसे पहले आपके सामने वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनको आप अपने तरीके से रिव्यू कर ले मेरी जान। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से जो रिव्यू करके यहाँ से एग्री टू कंटिन्यू कर देते हैं। और इस जगह पे जो है हमने अपना पे आउट डालना होता है और अपना बैंक डिटेल जो है वो डालनी होती है। अभी आपने लेनी कहां से, इंशाल्लाह ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हम फिलहाल यहाँ से सेटअप अकाउंट पे क्लिक करते हैं और इस जगह पे हम अपना यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इस जगह पे जो भी पेजेस होते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अगर आपने पहले से कोई पे आउट सेव किया हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर पेज का आप अलग अलग से पे आउट बनाने की कोशिश करें। उससे आपको फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे हर पेज का आपका अलग से पे आउट होगा। तो अगर आपने कोई पेज आगे सेल भी करना हो तो आपको टेंशन नहीं होगी, पे आउट आपका हर पेज का अलग होगा, तो आप इजीली उसको सेल भी कर सकते हैं। और अगर आपके तमाम पेजेस पे एक ही पे आउट लगा होगा तो आपको बड़ी टेंशन होगी। अगर आपने 2 पेजेस आपके पास मोनेटाइज हैं, एक आप आगे सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको इस चीज की टेंशन होगी भाई कि अगर उस पेज का वो पे आउट चेंज करेगा तो आपके पेज का भी पे आउट चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें हमेशा के हमेशा क्रिएट अ न्यू बिजनेस पे क्लिक करें और यहां से एक नया पे आउट आप क्रिएट कर लें। तो इस टाइम जो है हम यूएई का जो है वो पे आउट जो है इस जगह पे लगाने लगे हैं। यहां से मैं यूएई सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इस जगह पे देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया है। जैसे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, बिजनेस टाइप पूछेगा आपसे, तो यहां से आपने इंडिविजुअल कर देना है। आप एलएलसी भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा बखेरा होता है। और यहां से हम इसको जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इस जगह पे वो आपसे नाम पूछ रहा है, तो पे आउट के लिए जो आपने नाम लगाना है वो नाम मेरे पास इस जगह पे अवेलेबल है, मैं डाल लेता हूं। अली रजा के नाम से जो है वो बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अली रजा, और इस जगह पे इसकी डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं हम 25/3/96। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 25, और यहाँ से होम एड्रेस डाल देते हैं हम। होम एड्रेस भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम इसके एड्रेस को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अभी आपने डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि ये आपने कहाँ से लेनी है। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे जाके अपना एड्रेस डाल देते हैं, और एड्रेस डालने के बाद इस जगह पे वो सिटी पूछ रहा है, तो सिटी हमने शारजा कर देनी है क्योंकि हमारा यूएई का पे आउट है। उसके बाद स्टेट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से एमिरेट्स ऑफ शारजा कर देते हैं हम। पोस्टल कोड में जो है वो पोस्टल कोड डाल देते हैं हम 5 दफा 0। इसके अलावा वो आपसे नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। अच्छा, नंबर आप पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी नंबर को ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल पूछ रहा है, तो ईमेल भी जो है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और अपनी आरडीपी में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये आगे टिन नंबर पूछते हैं आपसे। टिन नंबर क्या होता है, ये आपका आईडी कार्ड का नंबर होता है। तो यहाँ पे टिन नंबर भी आपने दिया हुआ यूएई का, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी आरडीपी में जाके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से चेक बुक जो है आपने इसको मार्क करके यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका पे आउट जो है वो इस जगह पे लग जाएगा। अब आगे वो आपसे बैंक डिटेल्स पूछेगा, यहाँ पे आप अपने बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं, और इस जगह पे आप अपना पेपाल का अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। तो हम इस जगह पे फिलहाल बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करते हैं। और इस जगह पे वो आपसे अकाउंट का होल्डर नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने जो आपका पे आउट बनाया था उसी नाम पे जो है वो
यहाँ पे बना लेते हैं अली रजा के नाम पे, और उसके बाद बैंक का IBN नंबर। अच्छा, जो बाहर का UAE का नंबर होता है ना, वहां पे आपसे वो स्विफ्ट कोड नहीं पूछा करता, वो सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर ही पूछता होता है। तो यहाँ से हम Ctrl+C कर लेते हैं और अपनी RDP में जाके यहाँ पे IBN नंबर डालेंगे तो वो बैंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से हम इसको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, ऐड टेक्स्ट इन्फो पे भी आपने फौरी तौर पे कर लेना। अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो ये बार बार आपको एरर देता जाएगा, उससे बेहतर है कि फौरी तौर पे इसको अप्लाई कर दिया करें। यहाँ पे आपसे पूछेगा USA के सिटीजन तो नहीं है, आप इस चीज को आप अच्छी तरीके से रीड करके से नो कर दें, भाई हम UAE का पे आउट लगा रहे हैं तो हम USA के सिटीजन तो ना हुए। ठीक है, इस जगह पे भी सिटीजनशिप पूछ रहा है तो यहाँ पे भी हम UAE सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ के आपने नेक्स्ट कर लेना है, दोबारा नेक्स्ट कर लेना है। ये आपको रिव्यू दे रहा होता है जो पीछे आपने सारी फिल की होती हैं, तो इसको आपने 0% कर देना भैया। ठीक है, हमारा US से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सारी चीजों को आप अपने मुताबिक पढ़ लें, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं जरा थोड़ा सा हाथ तेज कर रहा हूं अपना। इस चेकबुक को फिल करके आपने इस जगह पे अली रजा लिख देना है जो कि आपका नाम होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं तो हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी वो रिव्यू दे रहा है तो आप इसको अपने मुताबिक रिव्यू कर लें। अगर आपने कुछ चेंजेस करनी हो तो ये मेक चेंजेस पे भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखें, योर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। आप आंखें बंद करके इसी तरीके से अप्लाई भी करेंगे तो जानी कोई टेंशन नहीं है। हमें तो ये चीजें रट गई हैं काम कर करके, ये आप लोगों के लिए अगर नई चीज है तो आपने परेशान नहीं होना। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं तो आपने भी इसी तरीके से अप्लाई कर देना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ से मैंने डन कर दिया, इसको भी डन कर दिया और यहाँ से सबमिट फॉर अ रिव्यू पे करूंगा तो यह मेरा टूल फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगा। ये देखें, योर सबमिशन वाज रिसीव्ड। ठीक है, मेरा जो अकाउंट है और जो मेरा एड्स ऑन रील का जो टूल है वो मोनेटाइज हो गया होगा। अब मैं दोबारा अपने एड्स ऑन रील पे जाता हूं तो इस जगह पे वो मुझे अपने डॉलर्स जो भी बन रहे होंगे या बनने होंगे वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। देखें, मेरा पेज जो है वो एड्स ऑन रील से बिल्कुल ओके हो गया है। अच्छा दोस्तों, एक जरूरी बात भी आप लोगों को बता दूं कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पाकिस्तानी सिस्टम से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोनेटाइज भी आपका पेज हो जाएगा, लेकिन जैसे मोनेटाइज होगा आपको इन एलिजिबल कंट्री का एरर आ जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि VPN लगा के, VPS लगा के या RDP के थ्रू आपने पेज को अप्लाई करना है कि जब आपका पेज मोनेटाइज हो भी जाए तो आपको किसी किस्म का एरर देखने को ना मिले। मैं भी इस टाइम ये पेज जो अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास इस टाइम USA की RDP है जहां से मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, तो आप भी कोई VPN लगा के, VPS लगा के RDP के थ्रू अपने पेज को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि ये डिटेल्स आपने कहां से लेनी है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से सब कुछ समझ लें कि आप फेक पे आउट भी बना सकते हैं। अदरवाइज किसी भी एलिजिबल कंट्री का आपके पास बैंक अकाउंट हो, पेपाल हो या वॉइस का अकाउंट हो, या आपने किस तरीके से बनाना है उस वीडियो में कंप्लीट मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है। आपको वहां से हेल्प मिलती है तो मेरी जान ठीक है, नहीं तो आप ये पे आउट परचेज भी कर सकते हैं। हमारे पास एलिजिबल कंट्री के बेशुमार पे आउट्स पड़े होते हैं। अगर आपको चाहिए नीचे मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों को दे दिया, व्हाट्सएप पे राब्ता करके पे आउट भी परचेज कर सकते हैं जो कि एक्टिव पे आउट होगा, जिसके अंदर आपकी अमाउंट भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।